कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, फ्रेंड्स कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब पूछा गया है तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो उस टाइम हमको बताना है कितने अनुच्छेद थे। तो फ्रेंड्स, इसमें थे 395 अनुच्छेद थे। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में क्या है? 12 अनुसूचियां है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में भारतीय संविधान के भाग 4 के जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद के 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर के ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार के राज्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा के अधीन है। आंसर आएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत का जो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद में जो भारत के संविधान के भाग 2 में है 5 से 11 अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं, तो केंद्र में संघ कार्यपालिका में क्या क्या होते हैं? इसमें आएगा ABD, मतलब ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आएगा प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र में संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें अंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? आंसर आएगा सी, विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन के गट फ्लोरा के द्वारा विटामिन बी और विटामिन के का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें निम्न मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं? तो हमको इनको क्या में लगाना है? आरोही क्रम में लगाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। तो पहला इसमें आएगा हमारा सी, समानता का अधिकार, फिर इसमें आएगा हमारा ए, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद आएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया का संचालन करता है? आंसर आएगा ए, भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव जो आता है, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, 324 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव आयोग किस में आता है, तो आर्टिकल 324 में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? आंसर आएगा बी, कपिल ऋषि को। किसे? कपिल ऋषि को। संख्या दर्शन के कपिल ऋषि है, जबकि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। और जो वेदांत दर्शन के संस्थापक हैं फ्रेंड्स, बादरायण ये है। ठीक है, और न्याय दर्शन के स्थापन कौन है? गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? तो इसमें से हमें बताना है किसका सही ढंग से मिलान किया गया है। तो पी, ग्राम पंचायत, गांव स्तर, जिला परिषद, जिला स्तर, इसमें से हमने देखना है। तो इसमें से हमारा आएगा आंसर आएगा सी, ग्राम पंचायत, गांव स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, जिला परिषद और जिला स्तर, ये हमारा इसका सही है। नेक्स्ट आता है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंसर आएगा सी, राजस्थान था। राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य है और वर्ष 1957 में
किसमें? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जनपद में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कभी भी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय होगा, किसका अंतिम निर्णय होगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका डी, लोकसभा के अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, उसका निर्णय ही अंतिम होता है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है? आंसर आएगा सी, चाय बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई या यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? देख फ्रेंड्स, ये त्रिभुज में बना हुआ है और इसके अंदर ये है, तो इसके पूछा गया है कि इस यातायात का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वर्ष 1992 में गठित एक वैधानिक निकाय एवं शीर्ष राष्ट्रीय संगठन है जिसके पास महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्धन करने का शासन देश है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की इकाई है जिसके पास अधिकतम भंडारण क्षमता होती है? आंसर आएगा डी, पेटाबाइट बी, पेटाबाइट पीबी, पेटाबाइट पीबी। नेक्स्ट आता है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है कि दंड की अवधियों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा? आंसर आएगा इसमें धारा 57 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा है बाइट वाला क्वेश्चन, एक बार हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कौन सी मेमोरी की इकाई है जिसके पास अधिकतम भंडारण क्षमता होती है? पेटाबाइट पीबी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो यूनिट होती है, कुछ यूनिट के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे 8 बिट होती है, 8 बिट किसके बराबर होती है? 1 बाइट के बराबर होती है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। और 1024 ये किसके 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 किलो बाइट की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, दुनिया के किस भाग में से हरिकेन कहा जाता है? तो किस में से हरिकेन के नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आता है, सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य तकनीकी लेखा परीक्षण करने का भार पर होता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सही का चयन करना है, आंसर आएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत है? तो कौन सा है संघ सूची के अंतर्गत? आंसर आएगा ए, बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसे गंगा नदी नहीं बहती है? किस में से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस में से नहीं बहती है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, इसमें से क्या होता है? बहती है। नेक्स्ट है, गाड़ियों की मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है? आंसर आएगा इसमें मात्रा में अधिक होता है ए और बी, मतलब हाइड्रोकार्बन, और एक आएगा हमारा इसमें बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है? आंसर आएगा सी, वैट। नेक्स्ट है, भूजल के कौन से खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, आंसर आएगा सी, नाइट्रेट। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निकले हुए भोजन के से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है को कहा जाता है? तो को क्या कहा जाता है? आंसर आएगा ए, विली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? तो आंसर आएगा इसमें डी, देशीकरण से। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इसमें हमारा आएगा ए और बी, मतलब विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और बी दोनों सही है।
नेक्स्ट आता है इसमें संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। आंसर आएगा इसमें 6 माह तक। नेक्स्ट आता है किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। आंसर इसमें आएगा डी 1993। नेक्स्ट आ जाता है किस वर्ष, ये तो हो गया। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। आंसर इसमें आएगा, आंसर आएगा हमारा इसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13। नेक्स्ट आता है भारत का संविधान डैश संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सके। आंसर आएगा डी अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट आ जाता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद डैश संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। आंसर आएगा सी प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा प्रस्ताव भारत सरकार व्यवसाय संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है। आंसर आएगा बी मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट है राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया है। आंसर आएगा इसमें डी आत्महत्या के प्रयास का अपराध। नेक्स्ट इसमें रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। आंसर इसमें आएगा हमारा त्वचा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। आंसर आएगा बी कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है। आंसर इसमें आएगा इसमें हमारा नहीं आ सकता है। आंसर आएगा ए और बी दोनों। बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। आंसर आएगा हमारा सी उष्ण महासागर से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो कौन सा लक्ष्य नहीं। आंसर आएगा बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। नेक्स्ट आता है इसमें फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। नेक्स्ट है इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ आएगा इसमें हमारा इस यातायात का आएगा बहुत ढलुआ ढलान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है। तो इस सबसे स्थिर जो पठार है आंसर आएगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट है संसद सत्र से आरंभ होता है। तो संसद सत्र से आरंभ होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संशोधन। नेक्स्ट है कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंसर आएगा बी नीलमराजू गंगा प्रसाद राव। नेक्स्ट है भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है। आंसर आएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आंसर आएगा माउंट इरेबस। नेक्स्ट आता है वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए एक आयकर शून्य है अगर उसकी कुल आय इतने रुपए से अधिक नहीं है तो 2,50,000 से। नेक्स्ट आता है राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने तक के कैद किया जा सकता है। आंसर इसमें आएगा हमारा सी 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया गया था जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आंसर आएगा इसमें सी मिथु बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कौन सा माल और सेवा कर जीएसटी के दरों का फैसला कौन करता है। तो इसका फैसला कौन करता है। आंसर आएगा बी केवल आर मतलब जीएसटी परिषद। नेक्स्ट है एक ऐसा पासवर्ड है डैश यहाँ पर आएगा हमारा एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आंसर आएगा इसमें बी वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP।
किस मकबरे को अहमदाबाद का स्कैरोपोलिस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आंसर आएगा सरखेज रोजा का। नेक्स्ट है, किसी टेनिस जोड़ी को भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है? तो किसे कहा जा सकता है? आंसर आएगा इसमें भी रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक। नेक्स्ट है, मॉडेम किस प्रकार उपकरण है? तो किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट और आउटपुट, इनपुट बटे आउटपुट। नेक्स्ट आता है इसमें, हमारा संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? तो किसका सही मेल नहीं है? 11वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति प्रशासक और नियंत्रण के प्रावधान निहित, ये क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस कोई नहीं है, मोडेम। नेक्स्ट आता है इसमें, एक सब संपूर्ण मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर से में प्रसार के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। आंसर इसमें क्या आएगा हमारा? डी, वर्म। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है 2018 का? आंसर आएगा इसमें हमारा खिताब जीता है रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट इसमें, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 बना? तो कौन सा बना? आंसर आएगा बी, आधार। नेक्स्ट है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर आएगा 177वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी कि उस टाइम का है फ्रेंड्स ये जब 2018 का प्रैक्टिस सेट है ये क्वेश्चन पेपर, तो उस टाइम कौन था? ओम प्रकाश रावत थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ये फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई के एग्जाम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।